हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बन गया है? 106वां संविधान संशोधन बन गया है। 106वां संविधान संशोधन बन गया है। अगर आपसे पूछता है ये कौन सा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। और ये कौन सा अधिनियम बन गया है? 106वां संविधान संशोधन बन गया है। जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं वो सभी अधिनियम नहीं बनते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही अधिनियम बनते हैं। तो ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, इस पर सभी से हस्ताक्षर हो गए हैं, यानी कि यह क्या बन गया है? 106वां संविधान संशोधन बन गया है। 29 सितंबर 2023 को इस पर राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर किया और यह क्या बन गया है? ये 106वां संविधान संशोधन बन गया है। आपको ये डेट याद रखनी है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 111 में कहा गया है। इसको भी आपको याद रखना है। लोकसभा, इसमें जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, इसमें क्या कहा गया है? लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया जाएगा? 33% के आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कहा गया है। ये लागू कब से होगा? यह परिसीमन के बाद लागू होगा। और परिसीमन कब होगा? 2026 में परिसीमन होने की संभावना है, इसके बाद यह लागू होगा। इसका मतलब यह है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं, इसमें यह लागू नहीं होगा, क्योंकि परिसीमन कब होगा? 2026 में होगा और परिसीमन के बाद ही यह लागू होगा। आपको याद रखना है। समय अवधि इसकी कितनी है? यह जो अधिनियम बना है, तो 15 वर्ष इसकी समय अवधि है और इसके बाद इसको बढ़ाया जा सकता है। यह भी आपको नोट कर लेना है। 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है, इसमें परिवर्तन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 239 ए इसमें परिवर्तन किया गया है, BA, BB, BC और 330 अनुच्छेद 330 में परिवर्तन किया गया है, अनुच्छेद 332 में परिवर्तन किया गया है। तो 330A हो गया है और 332A हो गया है। तो ये सभी आपको याद रखना है। परिवर्तन किस अनुच्छेद में किया गया है, यहाँ हमने आपको बताया। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है इसके बारे में? संविधान संशोधन के बारे में तो अनुच्छेद 368 में बताया गया। भाग कौन सा है? भाग 20 है। इसको भी आपको याद रखना है। तो संविधान संशोधन के बारे में अनुच्छेद 368 में बताया गया और भाग 20 में बताया गया है। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। मतलब अगर संविधान संशोधन विधेयक है तो इस पर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही है। वो क्या है? वो बाध्य है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, यह भी आपको याद रखना है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संविधान संशोधन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पेश किया जाएगा? लोकसभा में या राज्यसभा में? तो किसी, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, कहीं भी पेश किया जा सकता है। इसको लोकसभा में पहले पेश करें या राज्यसभा में पेश करें, कहीं भी इसको पेश किया जाता है। तो यह आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ, नारी शक्ति वंदन अधिनियम और संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी जानकारी।